गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश वंदो हनुमतु लखन संग रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ बंधुओं, अभी सती मोह चल रहा है और हम 61 में दोहे पर आ गए हैं। और यहाँ पर चलिए कल्पना कर लीजिए, पहुँच जाइए कैलाश में। आप लोग भी मेरे साथ साथ कैलाश पे चलिए। बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव अपने धर्म पत्नी परम पूज्य सती जी के साथ में बैठे हुए हैं। साथ में नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उन्होंने उनको त्याग दिया है और सामने आसन दे करके बिठाला है और बहुत सी कथाएं सुना करके उनकी व्यथा दूर करने का प्रयास भगवान ने किया। और इसी बीच में क्या हो गया कि उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि जैसे जल्दी से जल्दी इस देह को त्याग दूं, पर मरना भी तो बड़ा कठिन है भाई। पर अब भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मैं इस देह को त्याग दूं। तो भगवान ने वो व्यवस्था कर दी। उनके पिताजी ने यज्ञ की आयोजना कर ली और सती जब देखती है कि बड़े विमान पर बैठे बैठे और देवताओं की पत्नियां जा रही हैं और गीत गाते हुए जा रही हैं, लिखा हुआ मंगल गाते हुए, गीत गाते हुए, तो वैसे चुपचाप चली जाती, हो सकता नहीं देख पाती हो। तो जब आवाज़ आती है तो करीब क्या हो रहा भाई, तो देखा तो भैया विमान में बैठी हुई चली जा रही। तब भगवान से पूछती हैं और फिर बाद में जब भगवान शिव सारी जानकारी देते हैं कि तुम्हारे पिताजी का कारनामा है, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, पर देखो मुझे मेरे कारण तुमको भी त्याग दिया। देखिए एक बाप ने अपनी बेटी को जमाई के कारण त्याग दिया। तो बाद में समझाते, वो कहते हैं मैं पिता का यहाँ बड़ा कह रही हैं कि पिता भवन उत्सव परम। हे महाराज, मेरे पिताजी के यहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊँ। किंतु भगवान कह रहे हैं बात तो बहुत अच्छी है, देखिए अब आप कहने का ढंग देखिए, आप एकदम से मना नहीं किया। शंकर जी क्या कहते हैं, कयोनीक बहुत अच्छी बात कही तुमने और मोरे मन भावा, मुझे भी अच्छी लगी कि भाई कम से कम जो है आपको अपने पिताजी के प्रति बड़ा स्नेह है, इसलिए आप मायके के प्रति आपका आकर्षण है बना हुआ है। ऐसा नहीं कि आप मुझे पाकर के मायके को भूल गई। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगी, पर एक बात सारा गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले भाई तुमको जाना नहीं चाहिए। अब वो एकदम चौंक गई, बोले क्यों महाराज? हाँ बोले अनुचित तो नहीं ने हो तो पठावा। अरे भैया ससुराल में तो जमाई का राजा सबसे ज़्यादा यदि कोई रिश्तेदार पूजनीय होता है तो वो होता है जमाई होता है। और देखो उन्होंने न्योता नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दी, सूचना भी नहीं दी। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हाँ और किसी को नहीं बुलाते। होता नहीं कई बार भाई, आज इस बार हम कार्यक्रम अपने घर कर लेते हैं, अपनी बेटियों को मत बुलाओ, चलो अपने घर अपने बच्चे पर नहीं बुलाओ, अपने कुटुंब परिवार कर लेते हैं, बेटियों को नहीं बुलाते। किंतु देखो जानबूझ करके तुम्हारे पिताजी ने सारी तुम्हारी जितनी भी बहनें हैं ना, दक्ष सकल निज सुता बुलाई और हमरे पैर तुम्हें बिसराई। हमारे पैर के कारण हमसे दुश्मनी रखते हैं। मैं तो खैर दुश्मन नहीं रखता, पर अब सामने वाला रखे तो अपन क्या करें भाई, हम तो अपना हमारा तो एक रस है हम तो भगवान कह रहे भाई मेरी तरफ से कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता ने दुश्मनी पाल रखी है। और उस बता दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ, एक सभा में एक हो गया, मैं अपने ध्यान में बैठा था, मुझे ध्यान रहा नहीं, मैं खड़ा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा देखो मेरा जमाई होते हो मेरी बेटी का जो पति है वो ही मेरा सम्मान नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा उनको अखर गया है, तो वो ही बदला लेने के लिए आदमी देखो अपमानित अपने आप को महसूस करता है, तो वो इस फराक में रहता है कब मैं ऐसा अवसर पाऊं कि उस अपमान का बदला मिल जाए। तो उसने क्या देखा कि देखो अब ऐसा करता हूं कि सारे संसार में ही रिजेक्ट कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं शिव का। मैं इस समय प्रजापति हूँ, देवता क्या देवता जब करेंगे सारे मनुष्य अपने आप करेंगे। तो बहिष्कार करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने ये सब षड्यंत्र किया है। मुझे षड्यंत्र लग रहा है इसमें यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ में तो भैया जो है इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए थी। तो जो बिन बोले जाऊ भवानी और रहे नसील स्नेह न कानी, ना तो तुम्हारी इज्जत रहेगी
और ना प्रेम रहेगा। और इधर बिना बोले जाओगे तो बस ऐसा है कि बिना आए बिना बुलाए और बुरे बुरे गीत गाए, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो वहाँ तुम्हारा अपमान संभव है, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए यद्यपि। और ये भी बता दी उन्होंने, ठीक है तुम्हारा कहना तो ठीक है, ये मित्र के यहाँ पर, गुरु के यहाँ पर जो अब बड़े हैं, भगवान की जहाँ कथा हो रही है वहाँ पर बिना बुलाए जा सकते हैं। पर अब आपके किसी जो आदमी आपसे द्रोह रखता है उसके घर कथा हो रही और बोले चलो हम तो भैया भगवान के बड़े भक्त हैं, हम तो वहाँ जा रहे हैं, तो बोले भैया वहाँ जाकर के कल्याण ना हुई, वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। तथापि विरोध मानता कोई, यदि कोई विरोध मानता है तो वहाँ मत जाओ भाई। बात अनेक शंभु समझावार भावी बस न ज्ञान उरयावा। अब देखो देखिए ये बात भी ध्यान देने की है। होनहार जो चीज होती है, तुलसी जस भवितव्यता, तैसी हम लोग जो है भविष्य पर निर्भर है। हमारा जो भाव, हमारा भावी क्या है, हमारी भावी आने हमारा प्रारब्ध, भावी आने हमारा प्रारब्ध। हमारा यदि प्रारब्ध यदि गड़बड़ है, समय यदि हमारा अनुचित है और ग्रह माते विपरीत है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे द्वारा ऐसा आचरण होगा कि हम अपनी गलती काम करेंगे। देखो ना वहाँ पर झूठ बोला तो उससे भी ये थोड़ी कहा कि सती ने जो झूठ बोला तो सती अपराधिनी, बोले माया प्रेरित, माया ने, भगवान की माया ने प्रेरित कर दिया और इसीलिए प्रेरित होकर के वो झूठ बोली। तो यहाँ भी वही कह रहा है भाभी बस, अब हो ना रे, देखो अब होने वाला होता है तो आगे वो लिखा वो अच्छा आगे आएगा, तो वहाँ आगे वही तुलसी जस भविता पिता तैसी मिले सहाय। जैसे होनार जब होनी होती है तो वैसे ही सहायक मिल जाते हैं, वैसे ही वातावरण तैयार हो जाता है। और आप न दावे ताई पर ताइता पहुँचाए, वो वहाँ पहुँचा देती है। तो ऐसी बहुत सी कथाएं ये हमें संकेत करती हैं कि हमारा भविष्य, हमारा भवितव्य जो है उसके हाथ के हम खिलौने हैं। इसलिए कहा है कि समय बड़ा बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान। तो यहाँ भाभी कह दो, समय कह दो, प्रारब्ध कह दो, बात एक ही है। भाभी अब ज्ञान नहीं रहा, आदमी देखो ज्ञानी मूढ़ना कोई, यहाँ भी कहीं और कहा है, भगवान ने कहा है, यही दुआ आता है कहीं इसी मानस में कि ज्ञानी मूढ़ना कोई, भगवान जिस समय जैसा इसको करना चाहता है भाभी वैसा वो हो जाता है। तो यहाँ पर सारा ज्ञान धरा रह गया सती का। अब यहाँ भैया जो चरित्र बताया है ना, एक भौतिक दृष्टि से आंखें इसको, अब अपन शक्ति के रूप में और देवी के रूप में जब देखेंगे तो फिर वहाँ सब गड़बड़ हो जाएगा। इस समय क्या है, एक हिमाचल की पुत्री के रूप में, अब उसकी दक्ष की पुत्री के रूप में सती हैं और उनको समय ज्ञान नहीं रहा और अज्ञानता बस जिद पे पड़ गई उनको। क्या कहते हैं, तथापि कहा प्रभु जावे जो नहीं बुलाए नहीं भली बात हमार, बार बार कह दिया, बार बार समझाया तो भाई हमारी तरफ से तुम नहीं मानो जाओ, पर हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, नहीं जाना चाहिए। कई देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तवो विदा की त्रिपुरार, सियावर रामचंद्र की जय। कहीं देखा यानी बार बार करके देखा, बार बार कह के देखा, बार बार समझाया नाना प्रकार से, पर भैया क्या है त्रियाहट, अब यहाँ पर वो भी आ गई। और कहते हैं कि त्रियाहट और बालहट और राजहट, ये तीन हट बड़ी प्रसिद्ध हैं। राजा भी तय कर ले ऐसा करूँगा तो करके रहता है, और बच्चा भी यदि हट कर पड़ जाए तो भैया उसके हट को भी मनाना, उसके हट को जो है स्वीकार कर लेना बड़ा कठिन होता है। कई बार तो बड़ी विचित्र हट कर लेते हैं बच्चे। तो अब ये तो ये बाल हट कर उसकी बात, तो यहाँ त्रिया हट आ गई। सती भी कितने ही समझाया, शिव जी जैसे समझाने वाले, शिव जी जैसा वक्ता, पर भैया सारी उनका ज्ञान, शिव जी का सारा ज्ञान फैल हो गया, सारी चतुराई, बहुत हरि कथा सुनाई उन्होंने। कहा ना कहीं देखा हर जतन, हर यत्न से साम दंड दंड भेद नाना प्रकार के कितने यत्न हैं सब कर डाले, पर भैया जिद पे अड़ गई। अब पुराण में तो कथा ऐसी भी आती है कि जो जब देखा उन्होंने के मान नहीं रहे शंकर जी, तो भयंकर रूप धारण कर लिया बोले, और जो भयंकर रूप धारण किया बोले मुझे कौन रोक सकता है, मैं आदि शक्ति हूँ, कौन होते हो तुम। शंकर जी कांप गए और कहते ही शंकर जी तो भागे। उस समय जो अवतार लिया था उन्होंने, तो वो जो है ललिता अम्बा के नाम से ललिता देवी के रूप में जो प्रसिद्ध हुई, और बताते हैं कि जिधर जहाँ उधर एक देवी खड़ी हो गई,
तो 10 विद्याएं जो है ना, तो 10 विद्याओं ने 10 दिशाओं से शंकर जी को रोका और उनके सती के उससे 10 विद्याएं प्रकट हुई। तो इस प्रकार से पुराणों में आने करीब बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं, सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो इस प्रकार से सती जी नहीं मानी। तब तो फिर भगवान समझ गए भाई अब तो ये आखिरी बात हो गई, अब तो मेरा समझाना बेकार है, अब तो हुई है सो जो राम रचिरा का। ओ हे प्रभु राम जी से कह दिया सदैव अब आप ही जानो, आपने जो भी रचना रची है उसके आगे हम सब, अभी हमारे लिए बताया ये विशेष रूप से, नहीं तो वो तो भैया भाभी मैं सकें तरफराजी है, पर ये हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि भैया देखो वही होगा जो राम ने रच के रखा है। तो आज मैं आपको दोहा 62वें दोहे तक 61 से 62 दोहा बालकांड चल रहा है और अभी सती प्रसंग ही चल रहा है। इसी प्रकार से रोज़ हम विशेष रूप से हमने अपने जीवन में रामायण का पाठ तो अनेक बार किया, किंतु हमारा मन हुआ कि थोड़ा सा अर्थ सहित इसका अवगाहन किया जाए और साथ साथ में हमसे जो लोग जुड़े हैं वो भी थोड़ा सा बैठ करके 10 मिनट बैठें, एक घड़ी आधी में पुनियाद देखें आप कितना लोग देखते हैं और कितने लोग पसंद करते हैं और कितने लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। नर्मदाय नमो प्राता नर्मदाय नमोसी नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भाव सागरात्। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदाय नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।